जय श्रीमन्नारायण दोस्तों चैत्र महीने की पूर्णिमा से बैसाख मास का स्नान प्रारंभ हो जाता है। जैसे कार्तिक का महीना होता है, माघ का महीना होता है, जिनमें पूरे महीने का स्नान दान किया जाता है, उसी तरह से बैसाख के महीने में भी पूरे महीने के व्रत किए जाते हैं। स्नान दान किया जाता है और भगवान की कथाओं का पाठ किया जाता है। बैसाख महात्म्य पढ़ा जाता है और सुना जाता है। तो आज से प्रतिदिन आपको मेरे चैनल पर बैसाख मास महात्म्य के अध्याय की कथा सुनने को मिलेगी। तो आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बैसाख मास महात्म्य के अध्याय को आप सभी लोग ज़रूर सुनिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। तो आइए अब हम सभी प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके बैसाख मास महात्म्य के पहले अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैसाख मास के महात्म्य के बारे में। तो सबसे पहले ये महात्म्य भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा था, जिसे ब्रह्मा जी ने भी चुना था। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र ब्रह्म ऋषि नारद जी से बैसाख मास का महात्म्य का वर्णन किया। और ब्रह्म ऋषि नारद जी ने राजा अम्बरीश से बैसाख मास के महत्व का वर्णन किया। और बैसाख मास के महत्व का वर्णन आता है स्कंद पुराण में। और पद्म पुराण में श्री सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महत्व पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो संपूर्ण महीनों के महत्व का वर्णन किया है वो सब मैंने अच्छी तरह से सुना। सभी महीनों में बैसाख मास ही श्रेष्ठ है, अतः बैसाख मास का महत्व विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की बहुत इच्छा है। ये मास भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है? इस महीने में कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं? बैसाख मास में क्या दान करना चाहिए? उसका क्या फल प्राप्त होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? और इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य भगवान विष्णु को प्रिय है? इसमें क्या दान करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है? इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए? हे नारद जी, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। राजा अम्बरीश की ये बात सुनकर ब्रह्मर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, सभी महीनों का महत्व पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था। जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है, सब महीनों में कार्तिक माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। ये महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव के समान, वृक्षों में कल्पवृक्ष के समान, गायों में कामधेनु के समान, नागों में शेषनाग के समान, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य के समान, शस्त्रों में चक्र के समान, धातुओं में सुवर्ण के समान, वैष्णवों में शिव जी के समान और रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न कराने वाला और कोई दूसरा महीना नहीं है। मेष की संक्रांति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है, वो भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में अर्थात बैसाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आहानिक करता है, वो महापापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये एकाग्रचित होकर जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष के बराबर भी जो मनुष्य चलता है,
वो संसार के बंधनों से छूटकर बैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में अर्थात तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल से भी भरे रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में अगर ना जा सकें तो नगर के बाहर किसी जलाशय में भी स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान कोई दूसरा महीना नहीं, सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी के जैसा कोई तीर्थ नहीं, जलदान के समान दूसरा कोई दान नहीं और भार्या के समान दूसरा कोई सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं और जीवन के समान कोई दूसरा लाभ नहीं, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है और धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है, केशव के समान कोई रक्षक नहीं है और माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा ही परम उत्तम बैसाख मास शेष साईं भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत कर देते हैं वो धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। ऐसे मनुष्यों का कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सब धर्म व्यर्थ है, उनका कुछ फल प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य बैसाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संसार में अनेकों प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वो सब बैसाख मास में केवल जलदान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करावें, ये कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में अगर सब प्रकार के दान रखे जाएं और दूसरी तरफ जलदान रखा जाए तो तोला जाए तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो मनुष्य यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है वो अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितृ और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदा सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा करे उसे जल का दान करें, छाया की इच्छा करने वाले को छतरी का दान करना चाहिए। और हे राजन, जो विजन की इच्छा रखता हो बैसाख मास में उसे पंखा दान करें। जितने दान बताए गए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान बैसाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो बैसाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वो चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे, हे राजेंद्र, 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है वो सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वो अनेकों प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वो सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले, पंखे का दान नहीं करने वाले अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में व्यापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त बैसाख मास में छतरी दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस बैसाख मास में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं।
बैसाख मास में जो खड़ाऊँ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाते हैं। जो बैसाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती और ना उन्हें संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊँ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मनुष्य मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्यों को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर भी सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है ना आगे होगा। जो मनुष्य बैसाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वो पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता दोनों को भुला देता है। वो दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं, इसलिए अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मर्षि नारद जी के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, हे महामुनि, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अत्यधिक प्रिय है तो उसमें स्नान करने की विधि क्या है? बैसाख मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए? कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपानिधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितनी कि आपका ये समागम। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी कहीं अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म होना, और मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी दुर्लभ है। और माधव मास अर्थात बैसाख मास लक्ष्मीपति को बहुत अधिक प्रिय है। और बैसाख मास में जो मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करते हैं, दान करते हैं तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। बैसाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिन होते हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने बैसाख मास में भली भांति से उपचारों के द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मी पति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख मास के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं हो सकती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो मनुष्य धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है और दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छे मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने से अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान विष्णु की ही कृपा से प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में, माघ मास में तथा माधव को प्रिय लगने वाले बैसाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वो मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। हे भूप, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। ये बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को परम पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में
सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। हे राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। वैशाख मास का व्रत करने वाले को यमनियों का पालन करना चाहिए। शक्ति के अनुसार कुछ दान देना चाहिए, हाविष्य भोजन कराना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृष्ण आदि तपस्याओं के द्वारा अपने शरीर को सुखाना चाहिए। इस प्रकार नियम से रहकर जब बैसाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा सहित गाय का दान करें तथा बैसाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो तो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। हे राजन, इस प्रकार नियम पूर्वक 12 वर्षों तक बैसाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना था वो सब बैसाख मास का महत्व तुम्हें बता दिया। अब आगे क्या सुनने की इच्छा है? अम्बरीश ने पूछा। हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे भूपाल, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्मपत्नी का त्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा और पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वो शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वो पाप राशि को भस्म कर डालता है। हे राजन, जीव विचित्र है और जीवों की भावनाएं भी विचित्र हैं। कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है। फिर वो अल्प परिश्रम साध्य हो या फिर अधिक परिश्रम साध्य, छोटी सी वस्तु से भी बड़ी सी बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में भी किए हुए पाप, हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वो विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वो अक्षय फल को प्राप्त करता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति युक्त आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों ना हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से ही फल में अधिकता होती है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, वो कई प्रकारों से जानी जाती है। हे महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वो अच्छे देश तथा काल में जाकर पवित्र गंगाजल में स्नान करता रहे, दान देता रहे, तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः हे भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने
के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। ये निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में स्थित होने पर गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करता है, उनके स्तोत्र का जप करता है, वो मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ही वैशाख मास का सारा महत्व तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं फिर कल की कथा में। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।